तो डॉक्टर के पास या डेंटिस्ट के पास जाके पहला जुमला ये होता है कि मैंने दांत डेड करवाया था, तो फिर दोबारा क्यों दर्द होना शुरू हो गया। फ्रैक्चर यानी दांत जो है वो टूट सकता है। ऐसा कब होता है? डेंटल चेयर में बैठे हुए ना बड़ी मिक्स्ड सी फीलिंग होती है। तजस्सुस होता है, परेशानी होती है कि मेरा ट्रीटमेंट होने जा रहा है, ये क्या होगा। रूट कैनाल अगर करने जा रहे हैं तो मैं पैसे भी लगा रहा हूँ, ये कितनी देर तक चलेगा। और ये किसी एक के साथ नहीं है। अक्सर हम चूँकि हमारे पास पेशेंट आते ही तब हैं जब दर्द हो या दर्द से बुरा हाल हो, दांत बिल्कुल खाया जा चुका हो, हमारे पास तब पेशेंट रिपोर्ट होता है। और मोस्टली हमें रूट कैनाल्स ही करना पड़ती हैं। तकरीबन 8 साल से मैं ब्राइट स्माइल डेंटल क्लिनिक पे एज अ जनरल डेंटिस्ट काम कर रहा हूँ। बहुत से पेशेंट्स की रूट कैनाल की है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रेट है, सक्सेस रेट जो है। लेकिन कभी कभार जो है 2 से 3% ये फेलियर की तरफ जा सकता है। ये बुक्स रिपोर्ट करती हैं कि जो रूट कैनाल है वो फेलियर हो सकता है उसकी रीजंस क्या हैं, ये कब होता है, अगर हो जाए तो उसका क्या हल होगा। इन सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। अक्सर लोग ये समझते हैं कि अगर रूट कैनाल करवा ली है, दांत डेड हो गया है, तो अब ये ताक़यामत बिल्कुल इसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। किसी हद तक हम समझ सकते हैं कि अगर रूट कैनाल करवा ली है तो ट्रीटमेंट हो गया, अब दांत में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पेन नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जिनको अपनाना पड़ता है। उसके साथ दांत फिर लंबे अरसे तक चलता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वार्निंग साइंस, यानी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है या हो सकती है तो उसमें हमें कैसे पता चलेगा। उसमें पेन हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है या सेंसिटिविटी हो सकती है। शुरू के चंद दिनों में ये चीज़ अगर रहती है तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर ज़्यादा लंबे अरसे तक ये चीज़ परसिस्ट करती है तो हमें लाजमी तौर पर अपने डेंटिस्ट को रिपोर्ट करना चाहिए कि ये प्रॉब्लम हमारे साथ हो रही है। खाना चबाते हुए पेन और उसके साथ साथ बाज़ औक़ात एक साइड से कोई पस का एक दाना सा बन जाना, ये सारी चीज़ें ये साइंस होते हैं बेसिकली कि रूट कैनाल में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अब हम आते हैं इस चीज़ की तरफ के कॉजेज़ क्या हैं, वजूहात क्या हैं, किस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। इसमें सबसे बड़ी वजह जो है वो है अपॉइंटमेंट्स का मिस होना। चूँकि रूट कैनाल एक मल्टी अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है, सिंगल अपॉइंटमेंट में भी किया जा सकता है, लेकिन अक्सर औकात जो मल्टीपल अपॉइंटमेंट्स में इसको किया जाता है। तो पहली अपॉइंटमेंट के बाद चूँकि पेन ख़त्म हो जाती है, दर्द ख़त्म होने की वजह से पेशेंट भी जो है वो रिलैक्स करता है कि अब शायद नहीं जाना, ज़रूरत नहीं है। महीनों गुजर जाते हैं, दोबारा जब पेन शुरू होती है तो डॉक्टर के पास या डेंटिस्ट के पास जाके पहला जुमला ये होता है कि मैंने दांत डेड करवाया था, तो फिर दोबारा क्यों दर्द होना शुरू हो गया। असल में वो डेड हुआ ही नहीं था, वो रूट कैनाल का जो प्रोसीजर था वो कंप्लीट नहीं हुआ था। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट प्रोसीजर आप शुरू करवाएं, अगर सिंगल विजिट है या मल्टीपल इसमें विजिट करने पड़ेंगे तो उसको कंप्लीट लाजमी करवाएं। दूसरी जो वजह हो सकती है इसके फेलियर की, वो ये होती है कि दांत जब हम रूट कैनाल करवाते हैं उसके ऊपर फिलिंग करवाते हैं। अब फिलिंग जो थी वो चलती रही, लेकिन कुछ अरसे बाद फिलिंग निकल गई। जब फिलिंग निकल गई तो उसके साथ क्या हुआ कि जो मुंह के अंदर बैक्टीरियाज थे उसका एक कनेक्शन बन गया दांत की जड़ के साथ। अब वो दांत की जड़ के अंदर वो बैक्टीरियाज जाएंगे और दोबारा से वहां पे इन्फेक्शन का बायस बनेंगे। तो जब भी आप रूट कैनाल करवाएं, इस चीज़ को अश्योर करें कि जिस दांत की रूट कैनाल की हुई है उसके ऊपर फिलिंग है। अगर फिलिंग निकल जाती है तो अपने डेंटिस्ट को बताएं जाके कि ये प्रॉब्लम है, वो फिर आपको इसका परमानेंट जो भी हल है वो बताएंगे। अब ये एक चीज़ आप समझ लें कि ये एस्टेब्लिश्ड है कि आउटर इन्वायरमेंट यानी ओरल कैविटी के अंदर जो बैक्टीरिया हैं, जब भी ये दांत की जड़ तक जाएंगे तो इसमें इन्फेक्शन का बायस बनेगा। अब वो पहले जब रूट कैनाल नहीं की थी तो कीड़ा लगने की वजह से वो बैक्टीरिया जड़ तक गए तो इन्फेक्शन का बायस बने, तो हमें रूट कैनाल करना पड़ी। अब रूट कैनाल करने के बाद क्या हुआ है कि हमने दांत की जड़ को अंदर से बिल्कुल क्लीन कर दिया, साफ कर दिया। उसमें हर किस्म का जो बैक्टीरिया थे या इन्फेक्शन थी उसको ख़त्म कर दिया है। अगर वो प्रॉपरली क्लीन नहीं हो सका, कोई बैक्टीरियाज अंदर बाकी रह गए हैं, तो उसकी वजह से भी दोबारा इन्फेक्शन हो सकती है। उसकी रीज़न बाज़ औक़ात कॉम्प्लिकेटेड एनाटमी, यानी जो जड़ें हैं उनका टेढ़ापन या जो अंदर दांत के अंदर जो पल्प होती है उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी इसकी रीज़न हो सकती है। इसी तरह रूट कैनाल करवाई, रूट कैनाल के बाद प्रॉपर फिलिंग नहीं हो सकी या करवाई नहीं या निकल गई, तो दांत के अंदर दोबारा से फूड लॉजमेंट, खाने का जो फंसना था वो शुरू हो गया। अब उसकी वजह से क्या होगा कि बैक्टीरियाज का एक कांटेक्ट बनेगा और दोबारा से इन्फेक्शन हो सकती है और इस तरह ये रूट कैनाल
फेलियर की तरफ जा सकता है। तीसरी चीज़ है फ्रैक्चर, यानी दांत जो है वो टूट सकता है। ऐसा कब होता है? देखिए, जब हमने पल्प रिमूव कर दी, जो ब्लड दांत के अंदर सर्कुलेट कर रहा था, जो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा था, ताकत दे रहा था, वो ख़त्म हो गया। अब जब वो एक स्ट्रेंथ उसकी ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगा कि वक्त के साथ साथ जो उसकी ब्रिटलनेस है वो इंक्रीज़ होती रहेगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि कोई भी सख्त चीज़ खाएंगे तो वो दांत टूट जाएगा। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जब भी आप रूट कैनाल करवाएं, रूट कैनाल के बाद जो दांत रूट कैनाल किया हुआ है उसके ऊपर उसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देने के लिए क्राउन लाजमी करवाएं। अगर रूट कैनाल से पेन ख़त्म हो जाती है, दांत की लाइफ 1 या 2 साल बढ़ जाती है, तो वहीं पे उसको क्राउन करने से, उसको कवर करने से उसकी लाइफ में 4 या 5 गुना इजाफा हो सकता है। जैसा कि मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ कि रूट कैनाल का मकसद ये होता है कि दांत के ऊपर जो कीड़ा लगा हुआ है उसको पूरी तरह रिमूव करना, उसके साथ साथ जो जड़ों की क्लीनिंग है उसको एश्योर करना। अब अगर हमने रूट कैनाल कर दी है और फिलिंग से पहले दांत को पूरी तरह क्लीन नहीं किया, तो उसकी वजह से भी क्या होगा कि वही जो कीड़ा लगा हुआ था वो दोबारा से अपना अमल शुरू करेगा और दांत को दोबारा से इन्फेक्टेड कर देगा। इसके साथ साथ एक जो बड़ी कॉमन वजह है रूट कैनाल फेलियर की, वो है गम्स डिजीज़, मसूड़ों का इन्फेक्शन। मसूड़ों में जब इन्फेक्शन होगा, वहाँ से ब्लीडिंग होगी, वहाँ पे बैक्टीरिया रिजाइड करेंगे, अल्टीमेटली वो बोन को अफेक्ट करेंगे और बोन के अंदर, हड्डी के अंदर ही हमारा दांत पड़ा हुआ है, उसका एक कॉन्टैक्ट जो है वो दांत के साथ भी बनेगा। इन तीनों चीज़ों का आपस में जब कनेक्शन होगा तो वो भी रूट कैनाल फेलियर की तरफ जाएगा। तो दांत अगर बचाना है, सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि साल में एक दफ़ा स्केलिंग करवाएं, मसूड़ों का इन्फेक्शन नहीं होगा, और दांत के अंदर कोई कैविटी बन रही होगी तो फौरी तौर पे उसकी फिलिंग हो जाएगी, हमें रूट कैनाल तक जाना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर डिले हो गया, रूट कैनाल करवाना ही पड़ा है, तो उसके बाद जो प्रिकॉशंस हैं, एक तो ओरल हाइजीन को मेंटेन रखें, उसके साथ साथ दांत के ऊपर क्राउन लाजमी लगवाएं। इन सारी चीज़ों से रूट कैनाल फेलियर के जो चांसेस हैं वो इतने कम हो जाएंगे कि सिर्फ 1 या 2% तक रह जाएंगे। लेकिन अगर रूट कैनाल के बाद प्रॉब्लम हो जाती है तो उस सूरत में हम क्या करेंगे? एक तो ऑप्शन होता है री आरसीटी, यानी दोबारा से रूट कैनाल की जा सकती है। जो पहले से मटेरियल उसके अंदर भरा हुआ था उसको रिमूव करें, दांतों की जड़ों को क्लीन करें और दोबारा से उसको रीफिल कर दें। इस सारे अमल को री एंडो कहते हैं या री रूट कैनाल आप कह सकते हैं। दूसरा तरीकाकार होता है एपिसेक्टमी, यानी दांत की जो जड़ है उसको ऊपर से काट दिया जाता है, सर्जिकल प्रोसीजर होता है और उसको रेट्रोग्रेड फिलिंग करके सील कर दिया जाता है। उस सूरत में भी जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाती है। और तीसरा जो ऑप्शन है वो है कि दांत को निकाल दिया जाए। निकलवाने के बाद कौन से ऑप्शन है हमारे पास कि हम दांत को रिप्लेस कर सकें, मसनूई दांत है वो कौन सा लगाएं, उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, आप लाजमी उसको चेक करें कौन कौन से ऑप्शन है, कौन सा सस्ता है, कौन सा अच्छा है और कौन सा बेहतरीन है। इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। दांत को बचाने का जो अमल है वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट है। अगर प्रॉपर केयर की जाए तो इसके सक्सेस के रेट बहुत ज़्यादा है। ये ना सिर्फ आपके दांतों के फंक्शन को रिस्टोर करता है बल्कि आपकी जो स्माइल है उसको भी